नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। श्री हरि जब सोते हैं तो आप आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ की, लेकिन क्या श्री हरि सोते हैं? श्री हरि सोते नहीं हैं, योग निद्रा में जाते हैं। भगवान का योग निद्रा में जाना और सृष्टि का कार्यभार पूरा भगवान भोलेनाथ को सौंप देना। और आपको मालूम है इस बार सावन भी 2 महीने का पड़ा और इसी में एक अधिकमल मास भी पड़ा है, यानी अधिक मास पुरुषोत्तम मास। और ये मास जो होता है, ये कहते हैं कि जितनी पूजा भक्ति की जाए उतना ही कम होता है। यानी अगर आपको कई गुना ज़्यादा लाभ लेना है तो कई गुना ज़्यादा भक्ति भी करनी पड़ती है। एक बार भक्ति करने से 2 गुना फल मिलता है, 2 बार भक्ति करने से 4 गुना फल मिलता है। तो भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन श्री हरि की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, सूर्य की आराधना, भगवान श्री राम की आराधना, श्री कृष्ण की आराधना, वसुदेव की आराधना, यानी पूरे देवी देवताओं की आराधना करना, उनका आह्वान करना, उनका स्मरण करना, आप अपने इस महीनों को बहुत ही पावन महीना बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भगवान योग निद्रा में जाता है और हमारा और आपका कर्तव्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपने आसपास एक अच्छी वाइब्रेशंस रखने का, लेकिन आपकी सारी सुख सुविधाएं बनी रहे, आपके जीवन की हर खुशी बनी रहे, उसके लिए आपने हर दिन सुबह उठना है और भगवान का स्मरण करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। और साथ के साथ ये एक प्रार्थना हर दिन करना शुरू कर दीजिए। आरोग्य दीजिए, परम सुख दीजिए, यश दीजिए और क्रोध का नाश कीजिए। सर्व सुख दीजिए लेकिन सर्व लालच से दूर रखिए। ये सारी जो मन के ऐसे भाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे करेक्शन की तरफ जाते हैं। हमारी करेक्शन हमें ही करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ खास उपाय हैं जो आपको इन पीरियड्स के अंदर, इन समय के अंदर ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको किन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को पाने के लिए थोड़े से प्रयास में अगर पूरा सामान आपको या पूरा सम्मान आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। प्रयास कम करने पड़ते हैं, लेकिन प्रयास सटीक करने चाहिए। भगवान श्री हरि आपकी किस्मत के द्वार खोलने वाले हैं। आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है? सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे परिवारों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, धन दौलत मिले, ऐश्वर्य मिले और उत्तम स्वास्थ्य मिले। अब ये सारी चीज़ें मिल जाए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रोग है, तकलीफ है, जो कष्ट है, वो है परिवारों का आपस में मेल जोल। यानी एक ही परिवार के 4 सदस्य चारों के चारों अलग रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठने को भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ खाना तो खाना बड़ी दूर की बात है। पहले बहुत अच्छा सिस्टम होता था कि खाना एक ही जगह बनेगा, 2 जगह खाना बनता ही नहीं था। वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों ने एक परिवार को जोड़ कर रखने का एक सिस्टम पैदा किया हुआ था। लेकिन आज हम बिल्कुल अलग अलग सोच की प्रवृत्ति के होने के कारण अलग अलग होते गए हैं और इतना अलग अपने परिवारों से होते गए हैं कि आज अगर हम जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं निष्फल होते जा रहे हैं। तो ये आपके घर के अंदर एक तनाव हट करके, अलगाव हट करके ये परिवार एकजुट हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सकेंगे आप। तो दुख बांटने की ज़रूरत ना पड़े, भगवान आपको कभी दुख ना दे, लेकिन सुख तो साथ में बांट सके कि सुख में भी ईर्ष्या होती है। आप किसी के घर में अगर फंक्शन होता है, अच्छा हमने ऐसे नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे, हमें वैसे बुलाना चाहिए था। यानी अंदर दिलों के अंदर अलगाव स्थिति है, जो मन के अंदर आपके एक कुंठा बैठ चुकी है, उसे दूर होना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए आप इन दिनों में? क्योंकि ये अधिक मास, मल मास और ऊपर से सावन का महीना,
तो ये इस समय आपको क्या करना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर या फिर परिवारों के अंदर एक अलगाव जैसी स्थिति हो गई, एक दूसरे के साथ आप पल भर भी बैठना नहीं पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को आपने, श्री हरि को आपने केसर से बनी हुई मिठाई रेगुलर में चढ़ानी है। हर थर्सडे को, जितने भी थर्सडे आपको इन महीनों में मिलते हैं, क्योंकि 31 अगस्त तक का सावन है, इस बीच आपको जितने भी डेज मिलते हैं तो आपने ये उपाय ज़रूर करना है। इनफैक्ट एवरी थर्सडे अगर आप आगे जाकर के भी इस उपाय को करते रहते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा, तब भी आप ये उपाय जो है कर सकते हैं। और घर का हर सदस्य केसर से तिलक ज़रूर लगाना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। घर के अंदर आपने श्री हरि के मंत्रों के जाप ज़रूर करने हैं। अगर स्वयं नहीं कर रहे हैं तो ऑडियो के माध्यम से आप ज़रूर ये चीज़ें कीजिए। फिर आती है हम लोगों की निरोगी काया। भाई हर कोई स्वस्थ रहेगा तभी तो चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, और हर कोई स्वस्थ रहे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को आपने एक चीज़ ज़रूर अर्पित करनी है, वो है बेलपत्र। हर दिन कीजिए। वैसे तो उनके सोमवार को बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ लोग मंगलवार को चढ़ाते हैं, पूरी इतनी भीड़ लगा देते हैं, तो ठीक है आप मंदिरों में भी चढ़ाइए। लेकिन अगर आपके घर में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है या भगवान भोलेनाथ के एक छोटा सा शिवलिंग है, चाहे वो स्फटिक का है, चाहे वो पारद का है, चाहे वो आप किसी भी धातु का आपने शिवलिंग रखा हुआ है, कुछ लोग पीतल का शिवलिंग रखते हैं, तो किसी भी धातु के शिवलिंग हैं उन पर बेल पत्र गंगा जल से धो करके चंदन लगा करके डेली चढ़ाना शुरू कीजिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होगी, रोग दूर होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इनफैक्ट आपके घर का हर सदस्य जो है स्वस्थ रहेगा। और साथ के साथ करना चाहिए गजेंद्र मोक्ष पाठ। ये पाठ आपको ज़रूर अपने घर में करना चाहिए। वैसे तो आप इसे रेगुलर भी करें तो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको सोमवार और मंगलवार को इस पाठ को ज़रूर करना चाहिए। तो इन कष्टों से आपको जो है मुक्ति मिल जाती है, इस तकलीफ़ से आपको मुक्ति मिल जाती है। बच्चे अच्छा ग्रो कर जाएं, बच्चों को मन मुताबिक काम मिल जाएं, बच्चों को स्टडीज़ के बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र मिल जाएं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, इनकी आराधना से आपको ये मौके अच्छे मिल सकते हैं, अवसर अच्छे मिल सकते हैं, जिन अवसर को पाने के लिए आप जाने कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके पास मोर पंख है तो मोर पंख आप अपने भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए, और उसे लेकर के एक लैमिनेट करके आप जहाँ बच्चे, जो बच्चों का स्टडी का कमरा है, या फिर अगर स्टडी का कमरा नहीं है जहाँ बैठ कर के भी बच्चा पढ़ता है, तो वहाँ सामने उसके पेस्ट कर दीजिए, ताकि वो बार बार आपके बच्चों को दिखे, और जिससे उनका संतुलन भी अच्छा होगा, जिससे उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, जिससे वो अपने मिशन की तरफ बहुत ही नाइसली बढ़ करके अपने मिशन को अचीव कर पाएंगे। बच्चों का फोकस होगा, बच्चों की एक एनर्जी अच्छी होगी, बच्चों को अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। जो आपकी संतान करना चाहती है वो आपको ज़रूर उनको हासिल होगा, और साथ के साथ वो बहुत आसानी से तनाव मुक्त हो करके अपनी मिशन में आगे बढ़ेंगे। काम मिल जाए तो समस्याएं दूर ही हो जाएं, काम अगर नहीं मिले तो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत भी है आपके अंदर, बहुत कैपेबल भी है, उसके बावजूद आपको काम नहीं मिल रहा है, तो पंचमुखी माला यानी रुद्राक्ष लीजिएगा, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लीजिए, और उसे ओम नमः शिवाय मंत्रित से जाप करके अपने जितने जाप आप इसके ऊपर कर सके, जितनी मालाएं आप फेर सकें, गंगा जल से धो करके इस माला के ऊपर जाप कीजिए और उसे धारण कर लीजिए। ये विधि आप किसी भी सोमवार को या फिर मंगलवार को कर सकते हैं, या फिर शिवरात्रि पर कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं जो कि सावन के महीने के बीच में पड़ रहे हैं। तो ये विधि आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी मनचाही नौकरी जो है वो मिल सकती है। श्री हरि आपके सारे कष्ट दूर करेंगे।
श्री हरि आपका मनोबल बना करके रखेंगे। श्री हरि की आराधना से दूर होंगे आपके सारे कष्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।